हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उन्नति आईएएस सीएससी। कल हम लोग पढ़े थे हाउ टू राइट एन इफेक्टिव एसे फॉर यूपीएससी सीएससी का स्ट्रक्चर में इंट्रो पढ़े थे और आज वही स्ट्रक्चर को हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं। बॉडी और कंक्लूजन सीखते हैं कि हम लोग इंट्रो के बाद बॉडी कैसे लिखते हैं। आप लोग को पता होगा कि हम लोग इंट्रो 3 पोर्शन में लिखते हैं और आगे आज पढ़ रहे हैं कि बॉडी कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो बॉडी 700 to 800 वर्ड्स में लिखना है, इंट्रो 150 से 200 वर्ड में लिखना है एंड कंक्लूजन 150 वर्ड में लिखना है। ठीक है, उसके बाद बॉडी में सबसे पहला हम लोग मल्टी डायमेंशनल पे चलेंगे, सारे पर्सपेक्टिव को लेंगे, व्हाट, हाउ, वाई, सारे पर्सपेक्टिव को लेंगे, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, तो मल्टी डायमेंशनल लेके चलेंगे। उसके बाद फिर दूसरा में एनालिटिकल में हम लोग पहले आर्ग्यूमेंट करेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल्स देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्ग्यूमेंट करके छोड़ देंगे, एग्जाम्पल्स भी साथ में देना है ताकि एग्जामिनर को अच्छे से पता चल पाए कि कहना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद कोहेरेंस लिखना है। उसके बाद लैंग्वेज हम लोग का इजी एंड सिंपल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिख रहे हैं फुल स्टॉप का कहीं मतलब नहीं दे पा रहे हैं, छूट जा रहा है इस तरीके से, तो फुल स्टॉप भी देना है, उसको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि फुल स्टॉप नहीं देना है, जहाँ फुल स्टॉप लगेगा, जहाँ कॉमा लगेगा, सबको ध्यान में देते हुए छोटा छोटा पैरा में लिखना है और छोटा छोटा लाइन लिखना है, छोटे छोटे सेंटेंस में लिखना है, नहीं कि बड़ा बड़ा सेंटेंस में लिखना है। उसके बाद सबको इफ़ेक्टिव तरह से हाईलाइट भी करना है, ये नहीं कि सारे को हाईलाइट कर देना, नहीं, फिर उसको समझ ही नहीं आएगा किस पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पॉइंट पे कम ध्यान देना है। इसलिए कीवर्ड को ही हाईलाइट करना है और लैंग्वेज सिंपल रखना है। समझ आ गया कि बॉडी कैसे लिखते हैं। अब चलते हैं कंक्लूज़न पे। कंक्लूज़न 2 पोर्शन में लिखते हैं, पहला पोर्शन और सेकेंड पोर्शन। हालांकि अभी यूपीएससी ऐसा कर रहा है कि इशू बेस्ड भी पूछ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा फिलोसफिकल बेस्ड भी ऐसे पूछ रहा है, तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा कंक्लूज़न में आके डिफरेंस हो जाएगा। कंक्लूज़न में इशू बेस्ड वाला जो ऐसे है उसमें वे फॉरवर्ड देना है एंड फिलोसफिकल बेस्ड जो भी ऐसे है उसमें प्रिस्क्रिप्शन देना है। क्लियर? उसके बाद सेकेंड जो कंक्लूज़न जिस पे ख़त्म करना है वो ओवरऑल इन्फरेंस क्या है हम लोग का वो करना है। अल्टीमेट कंक्लूज़न जो है वो इसको बोलते हैं। ओवरऑल हम लोग जो इंट्रो पे और ये ओवरऑल इन्फरेंस वाला जो कंक्लूज़न होता है, मीन्स कि सेकेंड पोर्शन जो होता है कंक्लूज़न का, ये दोनों पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। ये दोनों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इफ़ेक्टिव लिखेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मार्क्स को बढ़ा सकती है। ठीक है, बस यही था आज का। और आगे मैं बताऊंगी, एक ऐसे लिख के मैं बता दूंगी कि किस तरीके से ऐसे को टैकल करना हो। तब मैं इशू बेस्ड भी बता दूंगी और फिलोसफिकल बेस्ड भी बता दूंगी। तब तक इतना समझिए कि हम स्ट्रक्चर जो भी ऐसे कोई सा भी ऐसे होता है, इवन वो इशू बेस्ड है, इवन वो फिलोसफिकल है, तो कैसे लिखते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है। मैंने कल वाले पार्ट में पढ़ाया था कि इंट्रो कैसे लिखते हैं। 3 पार्ट में पहले इंट्रो लिखें, उसके बाद फिर बॉडी लिखें, उसके बाद फिर कंक्लूज़न लिख के फिर ख़त्म करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। अगर हमारा चैनल आप लोग को पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।